हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं महेश कुमार बनवाल सर का जो बुक आता है आपका एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर, जिसमें हम लोग देख रहे हैं साइंस पोर्शन को। साइंस में भी हम देख रहे हैं किस विषय को, तो भौतिकी विज्ञान को देख रहे हैं। भौतिकी विज्ञान में अलग अलग वीडियो के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक को आपको करा दिया गया है। आज आपका जो है लास्ट क्लास है भौतिकी विज्ञान का, जिसमें विविध हम लोग पढ़ रहे हैं मिसलेनियस को, और इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर सूझ जाएगा, यानी भौतिकी विज्ञान आपका सूझ जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, तो केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। चलिए आज लास्ट वीडियो को देखते हैं, आगे हम लोग लास्ट वीडियो में क्या चीज पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे जाने से पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। इन सभी का पीडीएफ अगर चाहते हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका मिसलेनियस का। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो समान चाल एवं परिवर्तित वेग का। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है, तो द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है, इन तीनों को भंडारित किया जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है, माने अनुचुंबकीय हो जाता है और क्या कहलाता है, तो क्यूरी तापमान। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है, क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। ठीक है, कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है तो गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी, तो कुल आंतरिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था, तो एस चंद्रशेखर ने किया था। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। अगला नोट के लाइन पर दिया हुआ है, नोट के तौर पर, कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधित शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन। कब, तो वर्ष 1930 में प्राप्त हुआ था। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा, तो दीर्घवृत्तीय पथ होगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें समांतर एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है, क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, चार्ट के तौर पर आपका क्या दिया हुआ है कि लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियां क्या है। देख लीजिए पहला क्या दिया हुआ है आपका, एक में पहला दिया हुआ, तो जब लिफ्ट आपका विरामावस्था में हो तब क्या होगा, तो इसमें दिया हुआ है कि जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। क्या होता है, जब लिफ्ट विरामावस्था में हो तो जो व्यक्ति का वास्तविक भार जो होता है, व्यक्ति के आभासी भार जो होता है व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा। दो में क्या दिया हुआ है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से अगर ऊपर या नीचे जाती है तो क्या होगा, तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। तीसरा आपका दिया हुआ है कि जब लिफ्ट त्वरण से अगर ऊपर जाती है तो क्या होगा, तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार जो होता है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। लाइन को आप ध्यान रखिएगा। चौथा में दिया हुआ है कि जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है तो क्या होगा, तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है,
अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। पांचवा केस में दिया हुआ कि अगर लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाए तो क्या होगा। तो इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। कब? जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए। छठा में दिया हुआ कि यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अगर अधिक हो जाए तो क्या होगा। तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। ठीक है, तो 6 केस है आपका जो है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे क्या दिया हुआ है। प्रमुख यंत्र है, किस सिद्धांत पर वो यंत्र काम करता है देख लेते हैं। तो पहला यंत्र दिया है भाप का इंजन, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो उष्मा गतिकी के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत जनरेटर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट परीक्षण यह न्यूटन के गति का तृतीय सिद्धांत है। रेडियो व दूरदर्शन जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंगे के सिद्धांत पर काम करता है। वायुयान बर्नौली का तरल गति विज्ञान के सिद्धांत पर काम करता है। ध्यान दीजिएगा। अगला आपका है सोनार। सोनार क्या है। तो सोनार जो है आपका प्रस्रव तरंगों के परावर्तन पर काम करता है। प्रकाशिक रेसे तंतु प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यह जो है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सिद्धांत पर काम करता है। फोटोसेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के काम करता है सिद्धांत पर। अगला लाइन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। लास्ट पेज आपका क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। भौतिक एवं रसायन विज्ञान के संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। पहला दिया हुआ का कि पहला आपका क्या है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका देहरादून में है। भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपका नई दिल्ली में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका जादूगोड़ा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है आपका जमशेदपुर में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है आपका तो आपका मुंबई में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद दिया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई में दिया हुआ है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है नासिक। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपका पुणे में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला आपका पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है ट्राम्बे। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है तो कराईकुडी। अगला दिया हुआ है कि केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो भावनगर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु में। रमन अनुसंधान संस्थान आपका बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है तो पणजी में है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक प्रयोग को देख लेते हैं। मैंने विद्युत हीटर जो है कैसा परिवर्तन होता है इसका रूपांतरण होता है। पहला दिया हुआ है कि विद्युत हीटर इंपॉर्टेंट है आपका। विद्युत हीटर जो है आपका विद्युत ऊर्जा को या उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। लाउड स्पीकर या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है मतलब रूपांतरण होता है। डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से आपका गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। वाष्प इंजन आपका उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में यह रूपांतरित होता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए
अगला क्या दिया हुआ है, विद्युत बल्ब जो है या विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है इसका। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, रूपांतरण होता है। लास्ट लाइन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र जो है बैरोग्राफ कहलाता है। तो हम लोग का जो है फिजिक्स आज लास्ट क्लास था, फिजिक्स हम लोग का खत्म हो गया। कल से हम लोग क्या देखेंगे, तो रसायन विज्ञान को देखेंगे। ठीक है, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को आप जहाँ भी जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया में वहाँ आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सके, जिससे जो है अधिक से अधिक बच्चे जो है हमसे जुड़ सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।